कुछ प्रश्न है जिस पे हम चर्चा करेंगे। आज इसमें पहला प्रश्न है, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? जीसस ने कहा है कि प्रेम ही परमात्मा है और हम लोग सदा अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, किंतु हमें परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि भी हैं जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं और दिन रात परमात्मा की पूजा करते रहते हैं, फिर इन्हें क्यों परमात्मा नहीं मिलता? अच्छा प्रश्न है आपका। दरअसल जो हमारा प्रेम है, जिसे आप प्रेम समझते हो, वो प्रेम नहीं होता है। जो आप प्रेम देखते हो दुनिया में, ये एक तरीके का मोह होता है। मोह और प्रेम में पहले तो हम आपको अंतर बताते हैं। प्रेम जो होता है, आप जिसके प्रति भी प्रेम करते हो, प्रेम आपका निश्चल होना चाहिए। निश्चल का मतलब आप जानते हो, अनकंडीशनल। मतलब हम अगर आपको प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में हमारी कोई वासना नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं आपको प्रेम करता हूं, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। आप जरा गौर करो, हमारे इस संसार में जितने भी प्रेम होते हैं, जो प्रेम हो रहे हैं, इस प्रेम में हो क्या रहा है? सौदेबाजी हो रही है। हम तुमसे प्रेम करते हैं, बदले में हमें कुछ चाहिए, और अगर हमारी कंडीशन नहीं पूरी हुई, हमारा प्रेम तुरंत खत्म हो जाता है। तो इसे प्रेम नहीं, ये मोह, सौदेबाजी, बिजनेस बिजनेस हो जाता है कि हमें अपने किसी कारण, किसी कार्य के प्रति मोह होता है। वो कार्य हमको आपसे कराना होता है और उसके लिए हम आपको प्रेम करते हैं। चाहे आपका रिलेशन मित्र से हो, चाहे आपका रिलेशन भाई से हो, पत्नी से हो, किसी से भी हो, ज्यादातर रिलेशन में होती है एक सौदेबाजी होती है। आप हमारी इच्छा पूरी करो, हम आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो मोह से परमात्मा नहीं मिलता है, परमात्मा प्रेम से मिलता है। प्रेम, सच्चा प्रेम क्या होता है? जो अनकंडीशनल हो। अर्थात हम आपको प्रेम करते हैं, लेकिन इस प्रेम के बदले हमें कुछ चाहिए नहीं। हमारा प्रेम पूर्ण है, इसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थात आप जिस इष्ट से, जिससे भी आप प्रेम करो, अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आपको दुख होता है, तो भी आप उसके दुख को भी स्वीकार करो, उसके गलत कार्य को भी आप स्वीकार कर रहे हो। वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, या उसके वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप उसकी खुशी के लिए आप वो कार्य कर रहे हैं। अनकंडीशनल प्रेम। जब आप किसी को अनकंडीशनल प्रेम करते हो, तो आपके विचार रुक जाते हैं। सोचो, आप जिसको प्रेम कर रहे हो, अगर उस प्रेम में कोई वासना नहीं होगी कि मुझे आपसे ये नहीं चाहिए, तो जैसे आप ये सोचोगे कि आपको, मुझे आपसे ये नहीं चाहिए, तो फिर आपके विचार चलेंगे? आपके विचार नहीं चलेंगे। फिर आप क्या होगे? आप होशपूर्ण होते जाओगे। और ये जरूरी नहीं है कि जो आपका प्रेम हो वो इष्ट के प्रति हो। आप अगर अपने हस्बैंड से प्रेम करते हैं, या आप अपने बेटे से करते हैं, अपने भाई से करते हैं, किसी से भी आप प्रेम करते हैं, और अगर प्रेम परिपूर्ण होता है, तो वहां भी परमात्मा की झलक आपको मिल सकती है। हमारे देश में सती सावित्री हुई, सती अनसुईया हुई, ये सब किसी इष्ट की पूजा नहीं करती थी। पूजा का मतलब प्रेम नहीं करती थी, सिर्फ अपने पति, अपने हस्बैंड को प्रेम करती थी। तो प्रेम इनका इतना परिपूर्ण होता था कि प्रेम में कोई क्यों नहीं उठता था। अब जब आपकी प्रेम इस स्तर पे होता है कि निश्चल होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे परमात्मा को पा सकते हैं। यहां ध्यान घटने लगता है। जैसे भक्त क्या करता है? भक्त कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं। प्रेमी क्या कहता है? कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है मेरा इष्ट है, मेरा स्वामी है, मेरा पति है, मेरा परमात्मा है। जिसको भी वो मानती है, पति को मानती है कि परमात्मा को मानती है, जिसको भी मानती है वो, अगर उसको कहती है कि ये मेरा सब कुछ वही है, और बहुत गहरे से ये भाव होता है उसके भीतर, तो होता क्या है कि वो खुद मिटने लगती है। खुद मिटने का मतलब, कैसे खुद मिटेगी? अब भक्त है, भक्त क्या कहता है कि परमात्मा ही मेरे लिए सब कुछ है। जैसे हम यहाँ मीरा का उदाहरण लें, मीरा क्या कहेगी? मीरा कहेंगी कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है। अब वो अपने परमात्मा को, अपने ईष्ट को बचाती जाएगी और खुद को मिटाती जाएगी। तो
एक दिन ऐसा आएगा कि उसका ईस्ट ही बचेगा, खुद मिट जाएगी। लेकिन अगर खुद मिट जाएगी तो आप सोचो ईस्ट बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट जो है वो भक्त के कारण था। परमात्मा जो था वो भक्त के कारण था, यानी भगवान है, भक्त है। तो अब भक्त क्या कर रहा? भक्त कर रहा है कि भगवान ही सब कुछ है, खुद मैं कुछ भी नहीं हूं। तो भगवान को बचा लिया और खुद को मिटा दिया। जब खुद को मिटा देता है तो भगवान भी मिट जाता है। भगवान को यहाँ दृश्य मान लो और खुद को दृष्टा मानो। तो जब दृश्य गया तो दृष्टा भी गया, तो यहाँ ध्यान घट जाता है। अब न भगवान रहा न भक्त रहा। फिर जो घट अवस्था बचती है, जो अवस्था घटती है, वो परमात्मा की अवस्था होती है। तो इस तरीके से आप प्रेम से भी परमात्मा को पा सकते हो। प्रेम पहली सीढ़ी है और परमात्मा आखिरी सीढ़ी होता है। अगर आप उस रास्ते से चलते हो तो भी आप पा सकते हो।